राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और ये वृंदावन की यात्रा में महान संतों का दर्शन हो रहा है राधा रानी की कृपा से। तो आज हमें ऐसे ही एक संत मिले हैं, तो आइए उनका दर्शन आपको करवाता हूं और जानते हैं कि आज हमारे युवा पीढ़ी इतना परेशान है, उनका समाधान क्या है। तो महाराज जी, हमारे सभी देखने वाले भाइयों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री राधे कृष्ण जी। तो बहुत सारे युवा लोग पूछ रहे थे कि बहुत उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है और वो नशे में फंस गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सचराचर ब्रह्मांड का मालिक भगवान श्री कृष्ण की अभय चरणारविंदम अनंत कोटि दंडवत। आपका जो क्वेश्चंस है एट दैट टाइम्स वेरी ऑथेंटिक है, वो बहुत बड़ी क्वेश्चंस है। क्योंकि जो नशा है वो एक इनसाइट सेंटिमेंटल ड्रैकुला है, एक अंदर का राक्षस है, और वो राक्षस का कोई रूप नहीं है, परंतु स्लोली वो हमें और हमारा सराउंडिंग के साथ साथ हमारे ऊपर डिपेंड करने वाले जो हमारे जेनरेशन, कमिंग सन जेनरेशन, जो हमसे आने वाला या हमें जो पिता माता परमात्मा के स्वरूप में ब्रह्मांड को लाए, इन दोनों के जो बीच का जो सीढ़ी है उसको हम डैमेज करते हैं। ना हम पिता माता के स्वप्नों को साकार कर पाते, ना हमारा जो मुख्य जन्म का जो वृतांत होना चाहिए, हु आम आई एंड हु डिस द बार्थ एंड द प्लेस, हम क्यों, कौन है और क्यों आई है, इस संज्ञा को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसका मेन थीम है, अभी के समय पे पिता माताओं के ओर से बच्चों को प्रॉपर ढंग से संस्कार ना देना, खूब कम समय के अंदर में ज़्यादा डेवलप करने का प्रेशर डालना, संगत को समझना पाना, और संगत के बिना आगे में कैसे जा पाए, कैसे आगे का जर्नी सफ़र क्लियर करे, उसको प्रॉपरली समझा नहीं पाना, यही मेन कारण है। जैसे हर व्यक्ति के ऊपर में अभी के समय पे जल्दी सक्सेस का एक पागलपन ढांका हुआ है, प्रेशर है। हम कितना जल्दी आगे जाएंगे और दूसरों के साथ चैलेंज करते हैं। जब दूसरों के साथ हम चैलेंज करते तो हमारे सारे गलतियां को हम भूल जाते, क्योंकि गलतियां पीठी की तरफ होता है, खुद का पीठी किसी को दिखाई नहीं देता। तो इसी तरफ खुद का गलती किसी को दिखाई नहीं देता, दूसरे का गलती को हम पकड़ के दूसरों को ही हमने ब्लेम्स कर लेते। तो यहाँ पे मेन बात ये क्यों होता है। संसार में आने के लिए माँ का ज़रूरत होती है, संसार को आगे का परिचय लेने के लिए, आइडेंटिफाई लेने के लिए पिता का परिचय होता है, और संसार में विनिंग करने के लिए, जीतने के लिए, अंधारमय जीवन से आलोकमय रास्ता को जाने के लिए एक अच्छा राख विरक्त गुरु का जरूरत होती है। ये पिता माता के प्रारब्ध का कर्म के संस्कार और यह जन्म में गुरु का सद्वाणी, गुरु का सद्ज्ञान, गुरु का सत शिक्षा, ये व्यक्ति को सदा कुकर्म और अकर्म, सत्य और असत्य, दुख और सुख के बीच का जो रास्ता है उसको निकाल देता है। तब अभी के समय पे जो मनुष्य और जो यंग स्टेज, ये ना पिता माता का संस्कार को अनुकरण करते हैं, ना अच्छा गुरु इगोस्टिक्स के कारण से, अहंकार के कारण से, किसी के पास में नतमस्तक नहीं होने का कारण से गुरु के वाणी को भी वो समझ नहीं पाते। ठाकुर जी कहे, दुनिया में जीना है तो दूसरे के रास्ते में ना चलो। क्यों? ऐसे दोस्ती बनाओ जो दोस्ती तुझे तेरी पिता माता के साथ में जीवन भर रहने के लिए परामर्श दे। ना पिता माता तुझे बनाते बनाते खुद का पैर से जूता छीन लेता है और सर पे छतरी
तोड़ देते, और तू जब सूट बूट पहन लिया तो पिता माता को राज रास्ता में छोड़ के चला जाते हो। ऐसे एक दोस्ती बनाओ जो दोस्ती तुझे तेरे परिचय बनाए, ना किसी के लूटना, किसी के विरुद्ध में आचरण करना, ना किसी के गंदगी का भोजन करना और आचरण विचरण में गंदगी आ जाना। ऐसे एक दोस्ती तुझे चाहिए जो तुझे सिर्फ संपद में सपट ना करे, विपद के समय पे सपट करे, क्योंकि संपद में तो हर कोई सपट करता है, और विपद के समय पे जो सपट करने के लिए और पास में सदाचार चिंताधारा में जो दर्शन दिलाता है, वही दोस्ती और सुपर दोस्त, सुपर फ्रेंड्स माना जाता है ना। जब एक कोई व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है तो उसका अकेला स्वप्न बर्बाद नहीं होता, उसका खुद का जीवन बर्बाद नहीं होता। पहले उन्होंने उसका पिता माता का, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला नहीं है, समाज का है, संसार का है। क्योंकि जब नशा के द्वारा खुद को डैमेज कर देता है, पहले खुद का स्वप्न को डैमेज करता है, सेकेंडली उसका पिता माता ने जो इतना हार्ड वर्किंग करके, इतना सफरिंग करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते, आगे जाने के लिए व्यवस्था करते, उनका स्वप्न को साकार उन्होंने धुलिसात कर लेते, आग लगा देते, डिसफेयरिंग्स करा देते। उसके साथ साथ उसके ऊपर में जो बड़ा भाई है, जो बड़ा भाई ने छोटा भाई बहन के लिए जितना सैक्रिफाइस करते, पिता की बराबर करते, उनकी स्वप्नों को उन्होंने नष्ट कर देते। उसके बाद छोटे भाई बहन को गलत रास्ते में देने के लिए वो लोगों ने एक सलिड एग्जाम्पल क्रिएट कर देते, और वो लोग सोचने लग जाते कि मेरा भाई तो ऐसे करके ऐसे बर्बाद हो गया, हमें क्यों अच्छे रास्ते जाए। तो ये चिंता करने का बाद है, ये नशा एक राक्षस, एक ड्राकुला है। वो जब आता है उसका कोई स्वरूप नहीं होता, परंतु जब वो लेकर जाता है, एक व्यक्ति नहीं, एक समाज संसार को लेकर जाता है, कि फैमिली को ले जाता है, और ये फैमिली के साथ साथ एक समाज को बर्बाद कर देता है। एक बहुत दिन तक व्यक्ति तो चला जाता है, बट उसका किया गया कर्म, उसके हाथ में जो कर्म हुआ वो ऑलमोस्ट एक गोल्डन लेटर्स में लिपि होकर रह जाता है। लोग सोचते उसका बाप ने ऐसे गलत शिक्षा दे दिया, माँ ने संस्कार नहीं दिया, ये बच्चा ने इसे गलत रास्ते को चला गया, आज वो मर गया या दूसरों को मार दिया। इसीलिए विवेकानंद बोले, यू हैव द क्रिएट द माइंड ऑलमोस्ट सेटिंग ऑफ सजेस्ट सेटिंग ऑफ द गुरु, क्योंकि जो गुरु है वो सिर्फ सनातन ही प्राप्त होते हैं, और ब्रह्मांड के कोई रिलीजियस नहीं, जहाँ पे गुरु और शिष्य का परंपरा है। एवरी टाइम से लेन देन के चलता है, परंतु गुरु और शिष्य का जो परंपरा है वो सनातन वैदिक में है। इसी वजह से हमारा ये जीवन का जो रास्ता जन्म से लेकर मृत्यु तक, पाने से लेकर खोने तक, हर किसी को सफ़र करना ही पड़ता है। इसमें जो जीत गया वो ब्रह्मांड को जीत गया, और जो हार गया वो सोचने में बेबस हो जाता है। और हारने का जो मुख्य कर्म है, हमें प्रॉपरली संस्कार ना मिलना और हमारा संगत अच्छा ना मिलना। ऐसे दोस्ती करो जो तुझे परमात्मा के साथ मिला दे, ऐसे दोस्ती कर जो सर्विस टू मैन काइंड, सर्विस टू गॉड, नर रूपी नारायण का सेवा करने के लिए तुझे प्रसन्न करे। ना ऐसे दोस्ती कर दूसरे की रोटी छीन के तो कुछ दूसरों को खिला देने से कोई फायदा नहीं होता, परंतु खुद बना के जब दूसरों को खिला पाओगे वो आनंद है, ना दूसरों को छीन कर। मेरा प्रार्थना है जगत गुरु भगवान कृष्ण को और अभिनम्र निवेदन है, आज का यंग स्टेज को गलत संगत में ना पड़ो। एक संगत आपका जीवन नहीं, आपका परिवार का स्वप्न, आपका समाज का एक्सपेक्टेशंस को डैमेज करता है। इसलिए समय से पहले सुधर जाओ और समय से बाद में कुछ नहीं होता, क्यों टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट इन द यूनिवर्स। समय ही भगवान को यहाँ पे पदार्पण कराता है और समय ही परमात्मा को यहाँ से लेकर जाता है। समय से आगे समय से पीछे कुछ नहीं होता। समय को प्रॉपर ढंग से आपने यूज करो और सदाचार चिंता में रहो। पिता माता को समर्पित और संपर्कित करो। पिता माता ही जगत का श्रेष्ठ भगवान है। आपने भगवान को देखा नहीं देखा, मुझे प्रमाण देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, परंतु एक बार आपके माँ के चरण में आंख से आंसू निकाल कर देखो। माँ के चरण में ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ के चरण में राधा रानी, माँ के चरण में कृष्ण, माँ के चरण में राम सीता सब प्राप्त होते। इसलिए माँ और पिता इन दोनों को कभी दूर ना करो। वो आपका उंगली पकड़ के दुनिया दिखाने के लिए
दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया के साथ लड़ने के लिए व्यवस्था करते हैं। और जिस समय पे आपका उंगली उनको ज़रूरत है, आप नौसड़ी बन के उनको आधा रास्ते में, ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हो। इसलिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, आपको बहुत चिंतन करना पड़ेगा। मेरा जीवन क्या इसे बर्बाद करने के लिए छोटा सा नशा के कारण से मैं आया हूँ, ना ब्रह्मांड का काम के लिए आया हूँ। क्योंकि आप ही नर हो, आप ही नारायण हो, आप ही अविनाशी हो, आपके अंदर में सारे तत्व है, सारे ज्ञान है, सारे सत्ता है। इसलिए एक बार अनुभव करो आप क्यों आई हो। अरे नशा से दूर रहो, ऐसे कुछ भोजन करो जहाँ पे पर दूसरों का दुख को समझ पाए, ना ऐसे भोजन करो जहाँ पे दूसरों को व्यथा को समझने के बदले दूसरों को व्यथा देते रहो, ना ऐसे कुछ वाणी का श्रवण करो दूसरों को आनंद देने के बदले दूसरों को रोते के देखोगी, तो ये जीवन नहीं है मेरे मालिक, मेरे भाई। इसलिए सुधर जाओ, ये नशा का जीवन से खुद को दूर करो, हर समय पे प्रभु के नाम लिया करो। बहुत सारे बुक है, नशा को मुकलने के लिए एक मुख्य रास्ता है कि बहुत सारे बुक का पठन करो। जितना आप पढ़ाई करोगे और पढ़ाई के बाद में आत्मचिंतन करोगे, आपको नशा नामक राक्षस कभी भी डैमेज नहीं कर पाएगा, ना गिरा पाएगा, ना आपका स्वप्न डैमेज होगा, ना आपका परिवार का स्वप्न डैमेज होगा। इतना मेरा प्रार्थना से जगत गुरु भगवान कृष्ण को। श्री राधे राधे राधे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा तरीके से समझाया। आप, हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे और नशा से मुक्त होना चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर हो सकते हैं। जरूर, बहुत सारे महाराज जी ने रास्ते भी बताए हैं और बहुत सारे बुक्स भी है, आप पढ़िए और भगवान का ध्यान कीजिए, ज़रूर आप नशा से मुक्त होंगे। तो महाराज जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। और आपका चैनल जो भी एक स्लो टाइम्स में कम टाइम पे इतना बड़ा कार्य कर रहा है, सोशल एक्टिविटी, सामाजिक क्रिया कर रहा है, और इसीलिए भगवान कृष्ण आपको और भी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इसी तरफ का समाज को सुधारने के लिए आपका कार्य आपका चैनल के द्वारा, आपके द्वारा होते रहे। एक एक करके एक एक बूंद में घड़ी भरता है। आपका एक एक प्रयास में जरूर 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, जिस दिन 100 लोग आपके इस चैनल के द्वारा परिवर्तन हो जाएंगे, परमात्मा आपके नाम पे एक गोल्डन मेडल बनाएगा। वो आपका प्रारब्ध नहीं, इसी जन्म में प्राप्त होगा। प्रारब्ध को कोई देखा नहीं, कोई समझ नहीं पाई, सिर्फ समझ का बात है, और इसी जन्म में प्राप्ति होगा। और इसी द्वारा आप सबको अनंत कोटि अभिनंदन। श्री राधे। श्री